नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं चुनावी पड़ताल। ये 2022 का विधानसभा का चुनाव इस समय चरम पर है और लोग अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं और इसी क्रम में हम चुनावी पड़ताल करते हुए चूँकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने के लिए और सर्वे करने के लिए किस समय किसका बहुमत चल रहा है, इसोली विधानसभा क्षेत्र के हसनपुर ग्राम सभा में पहुंचे हैं और यहाँ पे हमारे कुछ हसनपुर ग्राम सभा के ग्रामवासी भी हैं। तो इन सब से हम लोग कुछ बातचीत करना चाहेंगे कि इस बार किसको वोट देना पसंद करेंगे। आपका नाम क्या भी है? राम मोहन। तो इस विधानसभा के चुनाव में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? मेरा विधानसभा क्षेत्र है। आपका नहीं है? आपका भी नहीं है। आपका ये विधानसभा है? क्या नाम है आपका? हीरा लाल। तो इस विधानसभा में आप किसको चुनाव वोट देना पसंद करेंगे? मोनू सिंह को। मोनू सिंह को? हाँ। अच्छा, तो मोनू सिंह को तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब हमारे गांव में कोई काम पड़ता है तो आते जाते हैं और सुनते भी हैं हमारी, तो इसलिए वोट दें। अच्छा, ये इस वजह से आप उनको वोट देना पसंद करेंगे। बीजेपी को क्यों नहीं वोट देंगे? कि बीजेपी ने काफ़ी जो है विकास कार्य किया है और लोगों को राशन पहुंचाया, मुफ्त में दे रही, राशन दे रही है और भी बहुत से विकास कार्य किए हैं। कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? अब इसके बारे में जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, बाकी तो हम उन्हीं को देंगे, मोनू को। सपा के बारे में आपका क्या कहना है? सपा के जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं। अब सपा के बारे में क्या कहें? मतलब आपने यही ठान लिया कि मैं मोनू सिंह को वोट दूंगा, बस एक आपका एक उद्देश्य, एक विचार। ठीक है, हमारे साथ में इधर और कुछ भाई हैं। भैया, आप किसको वोट करेंगे? भैया, मेरा नाम देशराज है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया वाले को। और जो विकास करेगा, आप जो जैसे कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रही भाजपा, अभी आप कार्यकाल कोरोना चल रहा था तो आपकी कितनी सरकारी बसें लगी थी? कोरोना काल में सरकारी बसें कितनी लगी थी? आज चुनाव में देख रहे हैं सरकारी बसें से ढोई जा रहे हैं। उस समय वो कितने लोगों की मतलब मौत हो चुकी थी। तो जो विकास मतलब, और दूसरी बात यह है कि रोजगार, आप जैसे पिछली सरकार का कोई रोजगार ऐसे करवाइए जो मतलब रोजगार दिया हो। युवा लोग आप जोड़ लीजिए, जैसे हम लोग एक्सपायर हो जाएंगे 5 साल बाद, जब हम लोग का 5 साल ये चला गया, 5 साल फिर आएगा तो हम लोग तो एक्सपायर हो जाएंगे। हम युवा लोग क्या करेंगे बता दीजिए आप। तो इस वजह से आप बीजेपी से खफा हैं? जी, खपा क्या है, बहुत ही ज़्यादा खपा है सर। ये ऐसी बात नहीं है। हम लोग को रोजगार और मतलब वो 5 किलो गल्ला लेके हम लोग अगर डेली आप केवल 5 किलो गल्ला दे के आप उसी का जीवन यापन करा दीजिए, आपका परिवार कैसे पालन पोषण करेगा? आप ये बता दीजिए। किसको वोट करने वाले हैं? जो विकास देखेंगे, जो विकास के दौर पे बढ़िया करेगा, जो मुद्दा आएगा उसी विकास तो चुनाव जीतने के बाद ही करेंगे और लोग नहीं तो जो भी अभी एजेंडे जो तैयार कर रहे हैं इनमें देखा जाएगा। अभी पढ़ा नहीं गया है एजेंडा। अभी तमाम पार्टी अपना अपना एजेंडा तैयार किया है। ये देखा जाएगा भविष्य में कौन सा एजेंडे सबसे अच्छा आ रहा है। अच्छा, अभी मतलब आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है? नहीं, अभी डिसाइड एजेंडा पढ़ लेंगे तब करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे भैया? आपका नाम बताइए। मकसूद। क्या कहना चाहेंगे आप? किसको वोट करेंगे? अब ऐसा है कि हम अपने प्रधान के साथ जुड़े हैं। कौन आपके प्रधान जी कौन है? ओम प्रकाश यादव। अच्छा, मैं ओम प्रकाश यादव जी से बात करना चाहूँगा। आप प्रधान हैं? मैं ओम प्रकाश यादव, ग्राम प्रधान हसनपुर, विकासखंड दूबेपुर, जनपद सुल्तानपुर। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार किसके समर्थन में आप उतरे हैं? हम जो है बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में इस बार उतरे हैं और उन्हीं को वोट करेंगे और गाँव वासियों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मत उन्हीं के पक्ष में डालें। बहुजन समाज पार्टी मतलब यशभद्र सिंह मोनू को? यशभद्र सिंह मोनू। अच्छा, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यादव वोट जो है वो सपा के खाते में ज़्यादातर गिना जाता है, ऐसा लोगों का भी मानना है। तो सपा के साथ में आप क्यों नहीं? अब हम समाजवादी पार्टी में पूर्व से भी नहीं थे। अच्छा, पहले पूर्व में ही हम जो है उनके सपोर्टर थे, यशवंत सिंह के, इसलिए जो है इस बार भी उन्हीं के साथ हैं। और समाजवादी पार्टी मेरा परिवार नहीं है। हम लोग अच्छे व्यक्ति का ही चयन करते हैं। जी जी जी। जो अगर मान लीजिए अभी वहाँ अनूप संडा लड़ रहे हैं तो हमारे बड़े भाई उनकी सपोर्ट करते हैं। जो अच्छा व्यक्ति होता है उसी में चयन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए सपा से ताहिर खान चुनाव लड़ रहे हैं
और चूंकि हसनपुर एक मुस्लिम बाहुल्य ग्राम सभा है, बहुत बड़ी ग्राम सभा है, तो काफ़ी हद तक जो है विधायक बनाने में यहाँ का रोल अच्छा रहता है। तो ऐसे में कितने मुस्लिम मतदाता लगभग जो है आपके समर्थन में बीएसपी को वोट करेंगे? हमारे यहाँ लगभग 5,000 की पोलिंग होती है, उसमें लगभग जो है 2,000 मतदाता समाजवादी में, और मुस्लिम की बात जहाँ तक है कम से कम 250-300 मतदाता मेरे पक्ष में, मोनू सिंह के पक्ष में करेंगे बसपा, और जो है एससी बस्ती है और अदर जातियाँ हैं, सब मिलकर जो है लगभग 1200-1500 करेंगे हम लोग। ये जो कांग्रेस पार्टी से बीएम यादव आ गए हैं, तो इनकी वजह से सपा पे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुछ ना कुछ इनके असर इसलिए पड़ेगा कि जो है बीएम यादव को पूर्व में आश्वासन दिया गया कि मैं आपको टिकट यहाँ दूंगा, और उन्होंने जो है लास्ट में जो है इनको टिकट ना दिया, तो उन्होंने उस अपने को बहुत खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव निर्दल लड़ूंगा, उसके बाद कांग्रेस दे दिए, उनका जो है थोड़ा और सपोर्ट हो जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ यादव भी इससे नाराज़ हैं। यशभद्र सिंह मोनू का कुछ खास बात बताइए जिसकी वजह से आप उनको पसंद करते हैं। यशवंत मोनू सिंह का मैटर ये है कि वो जो है समाज में कोई भी निमंत्रण हो, कोई आदमी आप अपने दरवाजे बुलाए तो वो पहुंचते ज़रूर हैं, और नेता जो हैं अगर चुनाव जीत जाएंगे तो आने का नहीं नौबत लेते हैं। अभी हमारे यहाँ लोकसभा में जो है माननीय माता जी जो मेनका गांधी के नाम से जानी जाती हैं, आप जान लीजिए लगभग 2 साल हो रहा है, एक भी काम नहीं उन्होंने हमारे गाँव सभा हसनपुर के लिए दिया। और इसके पहले जो है, तो इसलिए हम लोग जो है ये नहीं कहते, जो विकास लाए हम उसकी प्रयास करता हूँ, और वो जो है सुख दुख में बराबर साथ देते हैं। कोई घटना घट जाती है उस पर प्रयास करके उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, इसलिए गांव वाले और हमारे क्षेत्रवासी ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं उनको एक बार जुटाऊं और 5 साल उनको भी देखूं क्या हो। जी, थैंक यू। तो आपके प्रधान जी तो यशभद्र सिंह मोनू के सपोर्ट में है, आप क्या कहेंगे? अगर हमारे प्रधान जी कहेंगे कि बीजेपी को वोट कर दो तो बीजेपी कर दूंगा। तो यशभद्र सिंह मोनू के साथ में है, हम भी करेंगे उन्हीं को करेंगे। क्या आप भी करेंगे कि और भी कुछ लोगों से वोट दिलाएंगे? नहीं, जो हमारा परिवार है वो तो देगा। आप क्या कहेंगे? हाँ, मोनू सिंह को हम भी लोग करते हैं सपोर्ट। आप क्या कहेंगे? मोनू भैया। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हम देखने को पा रहे हैं कि मोनू भैया के सपोर्टर में यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, और तो आइए कुछ और बात करते हैं। मोनू भैया के आने से, और चूँकि क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है, तो इधर सपा से पूर्व सांसद ताहिर खान जी भी हैं, तो और कांग्रेस से बीएम यादव हैं, बीजेपी से बजरंगी जी हैं, तो इन सब का आप कुछ गणित बताइए, इसमें लगभग नंबर 1 पर कौन रहेगा यहाँ से? अच्छा, क्योंकि हम लोग तो संघ से हैं, आरसा से हैं। अब बजरंगी जी का जो है मतलब सपोर्ट तो संघ हमेशा ही करेगा, लेकिन अब आज बजरंगी जी जो है मतलब हम लोग बीच में आए हैं, लेकिन चूँकि मोनू सिंह हमेशा से, चाहे आपका मतलब शादी हो, ब्याह हो, मरना हो, जीना हो, हर चीज़ में वो मतलब आपके दरवाजे जाते ही जाते हैं। और वैसे भी मतलब हम लोग भले ही कुछ भी हों, लेकिन अगर हम कहते थे भैया ये काम है, तो भैया मतलब ये नहीं सोचते कि हम चौपहिया वाहन से आ रहे हैं तो सीधा पैदल भी आ जाते हैं। आपका नाम क्या है? जी, हुकुमचंद। हुकुमचंद जी। तो आप संघ से जुड़े हुए हैं? जी। अच्छा। संघ से कितने दिन से जुड़े हैं लगभग? अब समझ लिया कि हम संघ का देख के पैदे भाई। क्यों, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रमुख जी के साथ हमारे क्षेत्र के सारे लोग लगे हुए हैं, और मैं बीएसपी का कैडर हूँ। मैं सेक्टर अध्यक्ष 49 नंबर साहबागंज का सेक्टर अध्यक्ष हूँ, और हम तो पूरा क्षेत्र में सब देख रहे हैं। अच्छा, तो आप पदाधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, तब तो आपसे और ही मोनू सिंह के ही समर्थन में वोट मांग रहे हैं? जी सर, हम पूरा क्या क्षेत्र में क्या माहौल है? क्षेत्र का माहौल बहुत अच्छा है। सारे समाज के लोगों का भाई सुख दुख हमेशा देखे हैं, लोग उनके साथ हैं। लगभग इस बार मोनू सिंह को आप कितने वोटों से जिता रहे हैं? लगभग मोनू भैया वैसे भी क्या कहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, कम से कम मोनू भैया इस बार 1 लाख वोट से ज़्यादा से लीड करेंगे। वाह भाई वाह वाह। तो ये हसनपुर की जनता है, और यहाँ पे
एक जाति विशेष के नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे जो है यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं और संघ के भी कार्यकर्ता हैं और संघ के पदाधिकारियों ने भी जो कट्टर भाजपाई माने जाते हैं, उन्होंने भी जो है मोनू सिंह के समर्थन में अपना ऐलान कर दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।